हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की, और इसका चैप्टर नंबर है आज का 4th। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं इसकी, जैसे तीसरा चैप्टर, दूसरा, फर्स्ट। और मैंने जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है उसमें ये बताया कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आना है। हालांकि फर्स्ट टर्म में तो कोई बात नहीं, आपका जो इस बुक के फर्स्ट बुक के 7 चैप्टर आएंगे और सेकंड बुक के 2 चैप्टर्स, यानी टोटल 9 चैप्टर्स। तो जो मैंने उसमें रेशियो बताया कि कितने नंबर का कौन सा आएगा, किस बुक में से आएगा, कौन से चैप्टर में से आएगा, तो वो मैंने सेकंड टर्म के लिए बता रखा है। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर देखिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको ये पता लग सके कि पेपर एक्चुअल में कितने नंबर का कहां से आएगा सेकंड टर्म का, ताकि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके चल सके। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर नंबर है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे द्वारा आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट विजिट करना, आपको जोन सी वीडियो देखनी, चाहे डेली रूटीन, चाहे डेली यूजेस, सेंटेंसेस, वर्ड इत्यादि, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में करवाता हूं, और ये मेरी वीडियो के जो मेरे नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं वीडियो की शुरुआत करते हुए कि इसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जो मेरे नोट्स में दे रखे हैं। इसमें मैंने बस उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में कि लीग ऑफ नेशंस का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। यानी कि जैसे आप सुन रहे हो ना कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बना है ना, ये बच्चों ऐसे ही नहीं बना। इससे पहले एक और संगठन बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, और ये बना था द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसका बनाने का रीजन ये था कि ना, आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई बड़ा युद्ध ना हो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन आपने देखा कि 1939 से 45 के बीच फिर से एक युद्ध हो गया जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो कहीं ना कहीं जिस काम के लिए इसको बनाया गया था ना, लीग ऑफ नेशंस को, वो काम तो ये कर ही नहीं पाई। ठीक है, यानी कि युद्ध को रोकने के लिए इसको बनाया गया था और ये युद्ध नहीं रोक पाई। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये ना अब काम नहीं कर सकती, इसके जगह हमें एक दूसरे संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर जाके निर्माण हुआ किसका? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ किसका? आपका हुआ यूएनओ का। ठीक है, यूएनओ, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर दिखा रखा है, देखिए, सेकंड, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई या फिर हुआ। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यूएनओ में वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 193, 193 देश हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, 5 क्या है? स्थायी, और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, भारत यूएनओ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ यूएनओ में? 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो गाइस, मेरा नाम है बिट्टू कुमार और ये मेरा नंबर है। ठीक है, 8178988103। ये हमारे शॉर्ट्स नोट्स हैं। अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप कर आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और आप 12th क्लास में, पहली बात तो ये कि आप लोग हैं 12th क्लास में, और 12th क्लास में देखिए आपके ना बोर्ड में मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, और वो ना इसी से पता लग जाएगा, जो अभी मिड टर्म का आप पेपर देने जाएंगे वहीं से पता लग जाएगा ऑलमोस्ट कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं रियल में। और फिर इसके बाद जब प्री बोर्ड होगा तो पता लग जाएगा, और फिर उसके बाद जब फाइनल होगा। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा आप लोगों से कि अभी से ही क्यों ना आप पीडीएफ परचेज करते हुए चलें, ताकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपकी इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए एक नॉर्मल अमाउंट आप खर्च कर सकते हैं। 150-200 रुपए तो हम वैसे ही खर्च कर देते हैं किसी ना किसी चीज में, लेकिन शिक्षा के लिए अगर हम नहीं खर्च कर सकते तो हमसे ज्यादा ही क्या हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब शिक्षा के लिए आप थोड़ा सा पैसे खर्च करिए, क्योंकि शिक्षा में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर जब शिक्षा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न करेगी तो अलग वे में करेगी। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई करिए कि परचेज करें, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मार्क्स गेन कर सके 12th में। देखिए, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी हम लेंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकते हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाइए। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो पहला दिखा रखा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा में स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। ठीक है, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसमें जो स्थायी सदस्य हैं उनके आपको क्या बताने, नाम बताने। जैसे पहला हो गया अमेरिका, हो गया
चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस, इनको क्या कहते हैं, इनको वीटो पावर मिली हुई है। क्या मिली हुई है? वीटो पावर, ठीक है, सुरक्षा परिषद में, यानी ये स्थायी सदस्य हैं। आगे दिखा रखा है दूसरा, विश्व व्यापार संगठन का कोई एक कार्य बताइए। अब जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसका क्या कार्य है वो बताना है आपको। तो देखिए, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना, मतलब कि विश्व में जो भी व्यापार होगा ना, उसके नियमों को क्या करना, तय करना, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए, हर चीज का एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे मैंने अब YouTube खोला है, तो YouTube पे मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना, और आप ही लोग कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे एक दूसरे को वीडियो शेयर करके, तो जरूर हेल्प करिए इसमें, क्योंकि मेरा मकसद है बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचना। और जब मैं थोड़ा सा इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मैं अपने साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी, जब इस पे थोड़े से चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे तब, क्योंकि अभी मैं उस चीज को रिवील नहीं करना चाहता आप लोगों के पास, लेकिन बहुत जल्द मैं उसको करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, और बहुत जल्दी मैं फिर इंग्लिश जॉश टॉक इत्यादि वगैरह पे जाके बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या क्या ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ लाइफ में, और कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, किस तरीके से मैंने यूट्यूब ऑन करा, चलाया, फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करा अपने अंदर, तब जाके मैंने कहीं ना कहीं यूट्यूब बनाना स्टार्ट करा। तो ये सब आपको तभी पता लग पाएगा जब मेरे और ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मतलब लोग बाग मुझे जानने लग जाएंगे तब, ठीक है। तो देखिए, उसके दो कार्य होते हैं। तो देखिए, मेरा उद्देश्य है बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ठीक है। आगे देखिए, पहला, और अपनी शिक्षा को जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने पढ़ाए हैं, ऑफलाइन क्लासेस में लेता रहता हूँ, तो वहां पर थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाना, और बच्चे भी समझते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे क्यों ना शिक्षक बनना चाहिए। तो मैं उन्हीं पे वर्क कर रहा हूँ और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उद्देश्य है, ठीक है, क्या क्या है, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने देखा होगा कई बार अंतरराष्ट्रीय झगड़े हो जाते हैं, जैसे बहुत बार देखा होगा, अभी यूक्रेन वगैरह का युद्ध चल रहा था, ठीक है, यूक्रेन हमास इत्यादि का युद्ध चल रहा था, फिर इसराइल वगैरह चलने लग गया। तो कहने का मतलब है, ये जो युद्ध होते हैं ना, इन्हीं को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, ठीक है। आगे, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, मतलब राष्ट्रों के बीच क्या दिखाना, कि जैसे लड़ते रहते हैं ना, उनमें लड़ना नहीं है, उनमें सहयोग करना है, क्योंकि देखिए, जहां भी सहयोग होगा ना एक दूसरे के प्रति, वहां ना ऑटोमेटिकली चीजें ठीक चलेंगी, सब चीज ठीक रहेगा। तो सहयोग से कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यही चीजें संयुक्त राष्ट्र संघ सिखाता है, ठीक है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं। देखिए, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके क्या कार्य है, वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करना और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना। देखिए, क्या करना कि ना, वित्त व्यवस्था को देखरेख करना पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, और अगर किसी देश को आवश्यकता है पैसों की, तो वो चीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। आगे देखिए, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो विश्व बैंक है, यानी कि WB, उसके किन्हीं दो कार्यों का क्या करना है, उल्लेख करना है। पहला कार्य है आपका, विश्व बैंक के सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देना। क्या करना, विश्व बैंक क्या करता है, जो सदस्य देश होते हैं ना, उनको क्या करता है, उनको आसान में क्या देता है, ऋण देता है, ऋण यानी लोन देता है, और अनुदान देता है, यानी कि क्या करता है, अनुदान की मतलब कि पैसे जैसे प्रोवाइड करवाए किसी को और वापस रिटर्न नहीं दे पाए, तो उनको दान भी कर देता है, ठीक है। आगे दूसरा, मानवीय विकास, कृषि, पर्यावरण, आधारभूत ढांचा तथा अनुशासन के लिए समय समय पर सहायता करना, यानी समय समय पर क्या करता है, सहायता भी करता है। कौन, WB, यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। भाई डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप जरूर करके जाइए, ठीक है। बाद में कहीं आप पछताएं कि मैंने करा क्यों नहीं, ये डेफिनेटली आपके पेपर में आने के चांसेस है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार इसको समझा देता हूं आपको अच्छी तरीके से। तो देखिए, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। क्यों होती है भाई, देखते हैं। आगे देखिए, देशों के बीच आपसी झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए, मतलब आपने देखा हो कई देश लड़ जाते हैं आपस में, तो वहां पर ना वो किसी की बात नहीं मानते, तो वो किसकी बात मानेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो। तो किस झगड़ों के निपटारे के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की, ठीक है। जैसे UNO कई झगड़े रुकवाता है, ठीक है। दूसरा, देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, यानी देशों के बीच क्या बढ़ाना, सामाजिक सहयोग बढ़ाना, आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित, यानी व्यापार करवाना, ठीक है। ये सभी चीजों के लिए जरूरत होती है, ठीक है। आगे, देशों के बीच विवादों को युद्ध की बजाय बातचीत से हल करने के लिए, यानी आपने देखा हो कई बार देश क्या होते हैं, खुद ही सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं मैटर। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति खुद मैटर सॉल्व करेगा ना, तो क्या होगा, वो लड़ाई या तो ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर दोनों में से एक
खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या आती है, काम में आती है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, यानी सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं या फिर कार्य क्या है। ठीक है, आगे देखिए सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के क्या है, कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह विश्व में सुरक्षा व शांति बनाए रखने का कार्य करती है। क्या करती है, विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, यह विभिन्न देशों के बीच विवादों की जांच कर उनका शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करती है। यानी कि देखो, कई देशों में विवाद हो रहे होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान, ठीक है, यूक्रेन में हो रहा है और रूस में हो रहा है। तो इनके बीच में जो आपसी मतभेद है ना, उसको क्या करता है, उनको शांतिपूर्ण ढंग से पहले जांचता है कि क्या मैटर है, और फिर उसको उसी के अनुसार सोल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर महासचिव की नियुक्ति करता है। सुरक्षा परिषद क्या करता है कि महासचिव के साथ मिलकर, ठीक है, सॉरी, महासभा के साथ मिलकर और महासचिव की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा दिखा रखा है, आगे दिखा रखा है चौथा, सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार दिया गया है। यानी कि सुरक्षा परिषद क्या कर सकता है, हर किसी देश में जाकर वो क्या कर सकता है, वहां का निगरानी कर सकता है। ठीक है, ये उसको अधिकार दिया गया है। पांचवा, यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद उस पर सामूहिक कार्रवाई करती है। क्या करती है भाई, अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन करेगा तो उस पर सामूहिक कार्रवाई की जाती है। आगे दिखा रखा है छठा, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति प्रदान करता है। यानी कि सुरक्षा परिषद क्या करता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है ना, जितने भी देश है उनकी सभी क्या प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो 6 पॉइंट थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं। आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए ताकि पेपर में कहीं ना कहीं आए तो आप इजीली इनको कर सकें। और आप चाहे तो हमारे जो फुल नोट्स हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 अंगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 4 जो क्या नाम है भाग है, यानी उसके पार्ट्स हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बता रखा है सचिवालय। आगे दिखा रखा है 9वां क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या 4 का। आगे देखिए यूएनओ में स्थायी व स्थायी सदस्यता के लिए क्या मानदंड दिए गए हैं। ये बता रखा है ना कि जो यूएन है उसमें अस्थायी सदस्य कैसे बन सकते हैं और स्थायी, कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गाइस आज हमारे जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। मेरा नाम है बिट्टू कुमार और ये मेरा नंबर है 8178988103। ठीक है, आपको इस पर कॉल करना है और अगर आप इसका फुल पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर फुल पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।